हे गाइस, वेलकम बैक टू पॉलिटेक्निक स्टडी वन। सो गाइस, देख जैसा कि मैंने आपको जो आप इस वीडियो को देख रहे हो, इससे पहले आपको इसी चैप्टर की मैं एक वीडियो दे चुका हूं, जिसमें मैंने आपको एक क्वेश्चंस बताया था। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको बता चुका हूं और उसी से रिलेटेड आपके जो फॉर्मूले थे इस चैप्टर के, वो सभी चीज़ आपको एवरीवन हर चीज़ आपकी डिस्कस की जा चुकी है। ठीक है ना। तो आज एक्सरसाइज आपकी 9.1 वो चलने वाली है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो 9.1 की बात करें तो इसमें कुल मिलाकर 16 क्वेश्चन है आपके। ठीक है ना। तो जैसा कि एक भाई ने पीछे कमेंट किया था कि सर मेरी बुक कोविड 19 की वजह से, जो आपको सभी को पता है, जैसा कि ये जो पूरा विश्व है कोरोना वायरस से जूझ रहा है। ठीक है। तो उस भाई ने कमेंट की थी कि सर मेरी बुक कोविड 19 की वजह से जो छुट्टी है वो अपने घर आ चुके हैं और उनकी बुक रूम पर रह गई है। ठीक है ना। जैसा भी उनकी बुक रूम पर, तो वो कह रहे थे कि पीडीएफ बना दो। तो पीडीएफ की कोई दिक्कत नहीं है, देखो टाइम बहुत काफ़ी लगता है, मैं पीडीएफ बनाऊंगा। और ठीक है, तो मैं देखो आपको एक चीज़ बताऊं, मैं एक एक क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज के करा रहा हूं और जो भी एग्जाम्पल का मोस्ट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। तो आप एक नोटबुक पर एवरी क्वेश्चन को उतार सकते हैं। जैसे कि आपके सामने पहला क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ और उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है ना। ओके। तो यहाँ पर देखो, इससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। देखो आपको आपको घर पर ही रहना है। ठीक है ना। तो आप सेफ रहोगे। ठीक। तो घर पर ही रहना है। ठीक। तो अब स्टार्ट करते हैं। आपको देखो एक चीज़ और बता दूं मैं, यहाँ पर जो आपके एग्ज़ाम होने वाले, एग्ज़ाम ज़रूर होंगे। ठीक है। एग्ज़ाम जो होंगे लास्ट अप्रैल में होंगे। ठीक है ना। सॉरी, अप्रैल नहीं, जुलाई में। ठीक है ना। तो जुलाई में आपके एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो जुलाई में। ठीक। क्योंकि ये आप जानते हो सिलेबस किसी का नहीं हुआ है। ठीक है। उस कॉलेज के हिसाब से देखते हैं। लेकिन हमारा जो सिलेबस है कि बहुत स्टूडेंट्स ने कमेंट की थी या भाई ने कमेंट की थी, कई भाई थे। ठीक है। उन्होंने कहा था कि भाई सिलेबस बहुत ज़्यादा पीछे चल रहा है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है और चाहे तो हम उसे 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर समाप्त कर सकते हैं इस सिलेबस को। ठीक है। तो मैं भी चाहूँगा सिलेबस को जल्दी ही ख़त्म कर दिया जाए और ये आपका मैथ ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है ना। और सवाल को इसको उतार लेना। ठीक। तो यहाँ पर आपको कुछ भी कठिनाई नहीं होगी। ओके। तो यहाँ पर शुरू करते हैं सवाल को। ये सवाल कह रहा है कि सिम्पसन के एक तिहाई नियम। तो मैंने वहाँ पर आपको वन बाई थर्ड नियम बताया था एक सिम्पसन का। ठीक है ना। वो आपको याद होगा। तो एक मैदान है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसके आकार के बारे में निम्नलिखित बातें मालूम है। जिसमें उसने दी है कोटिया। ठीक है। 2, 9, 18, 40, 70 मीटर। ओके। वहनिष्ठ जो दूरी दिया है उसने 30 मीटर। जो यहाँ पर वहनिष्ठ दूरी है 30 मीटर, वो हमारी क्या होगी, एच होगी। ओके। और यहाँ पर जो फर्स्ट पद होगा, मतलब फर्स्ट और लास्ट, ये चीज़ देखनी होती है। क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है क्षेत्रफल का, यहाँ पर वन बाई थर्ड का H/3। ठीक है। फिर कोष्टक F+L, मतलब फर्स्ट और लास्ट, प्लस 2 इंटू ऑड। और ठीक है, समझते हो क्या होता है, इवन। ठीक है। 4 इंटू, ये सभी प्लस कर कर आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट देखते हैं, तो फर्स्ट क्या होगा इसमें, कोटि ये। लास्ट क्या होगा, ये। अब देखो यहाँ पर बचते हैं 2 इंटू ऑड। ऑड क्या है, देखो ये तो y1 हो गया आपका, ये y2 हो गया, ये y3, ये y4, ये y5। अब इसके अनुसार ये नहीं देखना है कि संख्या में क्या ऑड है या संख्या में इवन क्या है। y1, y2, y3, y4, ये सब चीज़ इसमें से तुलना करती है। जब आपका y1 ये हो गया और ये y2 है, y3, y4 और y5। ठीक है, 5 है यहाँ पर y5। ओके। अब इसके बाद हमें यहाँ पर ऑड देखना है। तो यहाँ पर जो ऑड है y3 है। ठीक। तो y3 यहाँ पर ऑड हुआ। और इवन देख लेते हैं, एक तो y2 इवन है और एक y4। ठीक है, ये इवन होंगे, मतलब सम और विषम। और उनको क्या कहते हैं, विषम। और इवन को क्या कहते हैं, सम कहते हैं। ठीक है ना। ये चीज़ और हिंदी वालों के लिए। ठीक। ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर सब चीज़ रख देते हैं और इसका सरलीकरण कर लोगे आप आसानी से। ठीक है ना। 70 यहाँ पर ये है और ये 72 हो जाएगा। ठीक। अब ये 18 दूनी 36 हो जाएगा। 40 और 9 49, चौका कितना होगा, 196। ठीक। अब इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, 304। उसमें 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 3040 वर्ग मीटर। ठीक है, ये आपका क्या है आंसर। 1985 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिम्पसन के नियम का प्रयोग कर नीचे दी गई विमाओं
से जमीन के एक खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कोटियां आपकी दी हैं, ओगनेस्ट दूरी। आप कर सकते हो इसी सवाल को आसानी से। फर्स्ट इसे मानेंगे, लास्ट इसे मानेंगे। y2 ये हो गया, y3, y4, y5, y6, y7, y8, y9। तो यहाँ पर आप क्या देखना है, ऑड। तो यहाँ पर ऑड क्या होंगे, आपकी विषम देखनी है। एक तो ये y3 होगी, एक y5 और एक y7। ओके, यहाँ पर 2 की गुणा करेंगे। अब इसी प्रकार से ये हमारी है 19, ठीक, ये 11, 16, 20, ठीक है। 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा आपका, सरलीकरण आपको खुद करना है, 199 वर्ग इकाई। ओके, देखना है आपको तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, सिम्पसन नियम से 0 से 6 इसकी लिमिट है और y इंटू डी एक्स का मान निम्नलिखित तालिका से निकालें। तो यहाँ पर ये आपकी एक तालिका दिया है, इस तालिका से आपको इसका मान निकालना है। 1996 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ से हमें h का मान निकालना होगा, क्योंकि जो अभी मैंने 2 क्वेश्चन आपको पीछे बताए थे उसमें h का मान स्वयं दिया था। और मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, इससे पीछे वाली जो वीडियो आपने नहीं देखी, उस वीडियो को तो जरूर देखना है आपको, ठीक है ना। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको पीछे वाली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि एक क्वेश्चन उसमें इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस ईयर, ठीक है ना। तो उसमें मैंने सभी चीज़ अच्छे से बता दी हैं। और यदि वो क्वेश्चन नहीं आएगा तो इस वीडियो से क्वेश्चन जरूर आना है, ठीक है। तो यहाँ पर एच का मान कैसे निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ पर बी माइनस ए अपॉन एन करते हैं। तो यहाँ पर जो बी है मैंने आपको समझाया था, ये बी हो जाएगा, ये ए होता है, ठीक है। 6 - 0/6, क्योंकि एन कैसे देखनी है यहाँ पर। अब देखो एन गिनना है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर जो पद है हमारे सारणी में वो कितने हैं, 7 हैं, ठीक है ना। 7 पद से एक पद माइनस करेंगे तो उसमें क्या होगा, एन का मान निकल आएगा। तो 7 में से एक घटाया 6, 6 क्या है, एन का मान, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर आपका एच का जो मान होगा 1 होगा। अब देखो इस तालिका से हम क्या हो गए, फर्स्ट पद, लास्ट पद, y1 ये हो गया, y2, y3, y4, y5, y6, y7, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या देखना, 2 इंटू ऑड। तो यहाँ पर जो ऑड है हमारा वो क्या है, तो यहाँ पर देखना है y2 सम है, इवन है, y3 एक तो ये ऑड हो गया हमारा, y4 इवन है, और y5 एक तो ये है, ठीक। ये आपके दो हैं, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ना है आपको। जोड़ने के बाद आपका जो यहाँ पर ये मैंने डायरेक्ट लिया है 0.57, ठीक है। इसमें 2 की मल्टीप्लाई करनी है। ऐसे ही जो रह गए हैं आपके इवन, वो कितना आएगा, 0.57, ठीक है, वो भी इतना ही आएगा। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, इसको सरलीकरण मतलब कैलकुलेशन करने के बाद आपका जो आंसर आएगा, देखो एक एक कैलकुलेशन मैंने लिख दी है, उतार लेना आप, 1.13 वर्ग इकाई। ओके, 1996 में पूछा गया है। प्रोसेस देखना है केवल आपको, और कैलकुलेशन स्वयं करनी है, ठीक। अब देखो सिंपसन के 1/3 सूत्र से देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। ये चौथा क्वेश्चन है, ये दिया है 0 से 1, 1/1x इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटू डी एक्स के दशमलव के 3 सार्थक अंकों तक, मतलब दशमलव के 3 सार्थक अंकों तक मान निकालें। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया कि जब दशमलव के 3 सार्थक अंकों तक पूछ रहा है तो एन का जो मान होगा यहाँ पर क्या होगा, 4 होगा। अब यहाँ से एच का मान आसानी से निकल आएगा, तो कितना होगा, 1/4। और इसको क्या करेंगे, पॉइंटों में बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के 3 सार्थक अंक तक मान निकालना है। तो कितना होगा एच का मान, 0.25। ओके, अब देखो, अब देखो तालिका की बात आते हैं। कुछ सवालों में तो तालिका थी। अब देखो ये चौथा क्वेश्चन है, इसमें तालिका हमें स्वयं बनानी पड़ेगी, ठीक। तो सारणी मैंने बनानी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ किस प्रकार से बनाते थे। सबसे पहले क्या लेते थे, एक्स का मान, ठीक है। x1 का मान किस प्रकार से, अब देखो यहाँ पर पॉइंट कैसे निकालते हैं कि कहाँ तक सारणी लेनी है। तो यहाँ पर क्या है, सार्थक के 4 अंक कह रहा है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर n का जो मान होगा, ठीक है, वो 4 है। तो इसमें क्या करेंगे, जब सारणी बनाए तो एन का मान जितना हो उसमें +1 कर देंगे, क्योंकि ये क्या होगा, यहाँ से निकला। अब एन का मान किसी से निकालना हो तो पद में से जितने भी पद हैं उसमें से एक घटा देते हैं। तो यहाँ पद के यहाँ 5 है, तो 5 में से एक घटाएंगे तो क्या आएगा, एन का मान निकल आएगा। और एन का मान निकालना हो, सॉरी, पद निकालने हो, जो एन का मान है उसमें +1 कर देना, यही प्रोसेस है, ठीक है। ये ट्रिक है, कोई क्वेश्चनों में नहीं है, ठीक है। आपको ट्रिक है, ये मैंने आपको बताया गया। तो यहाँ पर देखो अब x1 का मान निकालना है, ठीक। तो 0 आएगा, कैसे आएगा, x1 बराबर a। तो a का जो मान है यहाँ पर 0 है, ठीक। अब x2 का जो मान निकालना होता है वो कैसे निकालते हैं, x2 का a प्लस h कर कर। तो a क्या है, 0, और यहाँ पर h का मान कितना है, 0.25, ठीक है। तो 1/4 आ जाएगा। इस प्रकार से 1/2, इस प्रकार से 3/4 और 1, क्योंकि यहाँ से निकलेंगे। ये चीज़ मैं पहले वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, ठीक है ना। दोबारा बताने की कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं, इसलिए नहीं बता रहा, ठीक। उसमें बहुत अच्छे से मैं आपको एक एक चीज़ बताई है उस वाली पिछली वाली वीडियो में, वो जरूर देखनी है। तो y बराबर 1/1 + x,
यहाँ पर जो भी चीज़ आपको क्वेश्चन में दी है, जैसे कि यहाँ पर सारणी बनानी है, ये y का मान है, ये आपको क्या मानना है, y का मान मानना है, ठीक है। तो यहाँ पर y का जो मान है 1/1 + x है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, x के स्थान पर जो मान निकले हैं ये लिखने हैं, तो ये क्या होगा, y का मान। अब x2 को रखोगे इसके स्थान पर तो क्या होगा, y2 का मान आ जाएगा। अब यहाँ पर x3 का मान इसमें रखोगे तो y3 का मान आ जाएगा। अब इसको रखोगे इसमें तो y4 का मान आ जाएगा, इसको रखोगे इसमें तो y5 का मान आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपका फॉर्मूला ये है, इस फॉर्मूले में सभी मानों को आप रख सकते हो। तो आपने ये रखा, ठीक है ना, एक एक पॉइंट। अब इनका सरलीकरण करोगे, मतलब कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आएगा 0.692। यहाँ पर कैलकुलेशन आपको करनी है क्योंकि वहाँ पर आपके लिए कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा और आपको आंसर यहीं तक छोड़ना होगा, मतलब पॉइंटों में लाना है आंसर को। यदि पूरे नंबर 5 में से 5 आपको चाहिए तो पॉइंट में आंसर लिख कर आना है। ये कैलकुलेशन जितनी आप प्रैक्टिस करोगे कैलकुलेशन की, उतनी ही आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतराल x⁻1 से x⁻5 को 4 भागों में बांटकर सिम्पसन के नियम द्वारा 1 से 5 लिमिट है आपके, और dx/1 + x का मूल्य ज्ञात करें। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका h का मान होगा वो 1 होगा, ठीक, क्योंकि यहाँ से 1 से 5 इसकी a और b यहाँ पर आ गई, और यहाँ पर ये कह रहा है लास्ट जो लिमिट है 5 है। तो इसमें से क्या है, हमें यहाँ पर प्राप्त हिसाब हमारा क्या है कि हमारे पास 5 पद होंगे, तो 5 पदों में से एक घटाएंगे तो n का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहीं से पता चल गई हमें कि जो लास्ट लिमिट है 5, तो हमारे पास 5 पद होंगे जी, 1 से 5 तक चलना है, क्योंकि ये रहे ना, आपको शुरू में दिया है इसने अंतराल 1 से 5, 1 से 5 को 4 भागों में बांटकर, मतलब n = 4। ओके, क्वेश्चन में शुरू में दे दिया, 1997 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इतनी चीज इसने क्वेश्चन में दे दी है, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। इसी प्रकार से यहाँ पर मान निकालेंगे, मतलब सारणी बनाएंगे। तो सारणी बनाने के लिए 5 पॉइंट बनाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर x1 x2 x3, ये इस प्रकार से आपने सारणी बना। तो x1 बराबर a होगा, a का मान क्या है, 1 है, ये आपने रखा। अब देखो x2 का मान, x2 बराबर क्या होता है, a + h, तो a और h तो 2 हुआ, ठीक। अब इसी प्रकार से x3, तो a + 2h, ए क्या है, ये 2, और 2 और 1 ये कितना हुआ, 3, ठीक है ना। आसानी से समझ में आ गया। x4 बराबर क्या है, a + 3h, 3h, तो 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3, और 1 इसमें जोड़ेंगे तो क्या हुआ, 4। इसी प्रकार से ये 5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसका मान इसमें रखोगे तो y1 का मान 1/2, y2 का मान 1/3, y3 का मान 1/4, y4 का मान 1/5, y5 का मान 1/6। अब आपका फॉर्मूला क्या है, ये वाला है, ठीक, ये वाला फॉर्मूला h/3। ठीक, ये जो है यहाँ कह रहा है कि सिम्पसन के नियम द्वारा, ठीक है ना, सिम्पसन का नियम यही है, h/3। ठीक, y1 + y5 + 2 × y3 + 4 y2 + y4, यहाँ से हमें प्राप्त हो गया, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट क्या करो, ये फर्स्ट और लास्ट इस प्रकार से डायरेक्टली ये लिख लिए हैं, ठीक है। 2 × y3 मतलब ऑड, ठीक, 2 × ऑड इवन, ठीक, डायरेक्ट इसमें रखिए आपने वैल्यू, वैल्यू रखने के बाद आपका आंसर होगा 1.093। कैलकुलेशन आपको स्वयं करनी है, कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, इसको देखो। ये कह रहा है कि किसी बिंदु O से S दूरी पर एक कण के वेग v निम्न तालिका में दिए गए 60 मीटर चलाने में लगा समय ज्ञात करें। तो S बराबर यहाँ पर इसने ये पॉइंट दे दिए, v बराबर ये पॉइंट, मतलब मीटर में जो S दूरी है वो मीटर में, और जो वेग है वो मीटर प्रति सेकंड, मात्रक भी इसने दे दिया है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये इस प्रकार से आप इसे कह सकते हो, सारणी बना सकते हो, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर क्या है, ए का जो मान है 0 है, यहाँ पर ये, ठीक है। लास्ट यहाँ पर 60 है, तो बी का मान हो जाएगा। इस प्रकार यदि आपको सारणी दे दी जाती है किसी क्वेश्चन में, इस प्रकार के में केवल 2 क्वेश्चन शायद ऐसे हैं, ठीक है, इनमें देखना होगा ए और बी के मान हमें प्राप्त नहीं है, एच का भी मान हमें नहीं पता, तो एच का मान निकालना यहाँ से पता होगा, क्योंकि यहाँ पर ये दिया है एस, तो एस मीटर में देखनी है, तो यहाँ से ए का जो प्रथम पद मान सकते हैं, प्रथम पद यही होगा 0, और लास्ट जहां तक पहुंची हो, मतलब 60 मीटर तक पहुंची है वो, ठीक है। तो लास्ट क्या है, 60 होगी, ठीक। अब इस प्रकार से यहाँ पर एच निकालते हैं, एच कैसे निकालेंगे, अब यहाँ से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 पद दिए हैं, तो 7 में से एक घटाएंगे, एक, तो 6 बचेंगे, 6 क्या है, एन का मान, ठीक। ये आपको समझ में आ गया। अब 60 माइनस 0 करेंगे और अपॉन 6 करेंगे, तो 10 आपका एच का मान मिल जाएगा। अब हमारा क्या होता है, v बराबर ds/dt होता है, फॉर्मूला होता है ये वेग का, v बराबर ds/dt, ठीक। अब dt बराबर क्या होगा, ds/b हो सकता है, ठीक, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे यहाँ पर,
तो डी टी बराबर डी एस अपॉन डी वी, दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे तो डी टी बराबर इसका इंटीग्रेशन करेंगे डी टी का तो टी आ जाएगा, इसका करेंगे तो क्या आएगा 1/v इंटू डी एस। ओके, तो यहाँ पर 0 से 6 तक, ठीक है, 0 से 6 तक चलनी है कि जो n का मान है ये है 6, ठीक है, 0 से 6 तक चलनी है लिमिट। ओके, तो हमें s तथा 1/v के बीच तालिका बनानी होगी। ओके, तो यहाँ पर जो हम न्यू तालिका यहाँ पर बनाते हैं, तो जो x1 बराबर होगा तो a1 क्या होगा, तो यहाँ पर a1 क्या है हमारी 0 है, ठीक है, वो रखेंगे, वो आपको स्वयं पता चल गई होगी किस प्रकार से बनाना है। तो यहाँ पर देखो जो हमने 6 रखा है, देखो वो देखो कैसे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो 7 पद बन रहे हैं, मतलब यहाँ पर जो देखना है तो 1 प्लस कर देंगे, ठीक है, 7 पद तक बन जाएगी। ओके, तो 1/v निकालेंगे, y बराबर जो निकालते थे जो भी क्वेश्चन में है, यहाँ पर y बराबर 1/v है, तो v का मान इसमें रखेंगे 1/47, 1/58, 1/64, 1/65, 1/61, 1/52, 1/38, ठीक। तो यहाँ पर ये आपके मान आ गए। अब आप ये देखो यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट करना है, फर्स्ट ये लास्ट ये। अब यहाँ पर ऑड और इवन छांटना है, ठीक है, ऑड क्या है v3 v5, इवन ये आपके दो हैं, ठीक है, जो कि मैं आपको लिख देता हूँ। तो यहाँ पर ऑड का जो मान है ये आएगा 1/64 प्लस 1/61। अब इवन का जो मान आएंगे ये आएंगे, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पर अब इसका मान निकाल लेते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला यही है आपका क्षेत्रफल वाला, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी वैल्यू रखी है, केवल वैल्यू रखने के बाद इसका सरलीकरण किया, ठीक। कैलकुलेशन आपको स्वयं देखनी है और जितना प्रैक्टिस करोगे कैलकुलेशन उतनी अच्छी होगी आपकी। तो आपका आंसर होगा 1.06 सेकेंड, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इसको चेंज कर लेना, ठीक है ना, ठीक, क्योंकि जो मात्रक था मीटर में था, इसे मीटर कर देना, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखो ये 7वां क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2012 में ये पूछा गया है कि यदि e की पावर 0 इज इक्वल टू 1, कॉमा e की पावर 1 इज इक्वल टू 2.72, कॉमा e की पावर 2 इज इक्वल टू 7.39, कॉमा e की पावर 3 इज इक्वल टू 20.09, ठीक है, और e की पावर 4 इज इक्वल टू 54 × 60। तो 0 से 4 इसकी लिमिट दी है, e की पावर x इंटू डी एक्स का सन्निकटन का मान सिंपसन से ज्ञात करो। तो यहाँ पर a बराबर 0, b बराबर 4 होगी, ये आपको पता है। h का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पर दिया है ये, क्योंकि यहाँ पर क्या है 5 पद होंगे, 1 2 3 4 5 है या नहीं, ठीक है, 5 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा 4, n का मान, ठीक, यहाँ पर आ गया, तो h का मान 1 हो गया। अब h बराबर 1 से लेकर x के मानों के संगत y बराबर e की पावर x, ये इसकी सहायता से ये वाला की तालिका निकालते हैं, मतलब सारणी बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा x बराबर 0, क्योंकि ये मान है, ठीक, a प्लस h करेंगे तो इसमें जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 2 3 4 इस प्रकार से आ जाएंगे, क्योंकि 5 बात हो गए हमारे क्लियर। अब इसका मान इसमें रखना, e की पावर 0 का मान क्या होता है 1, e की पावर 1 का मान होता है 2.72, यहाँ पर दिया है देखो, यहाँ से रखना है ये, ठीक, इस प्रकार से सारणी बनी है ये। ओके, अब 2 को इसमें रखोगे तो वहीं से लिखना है, 3 को यहीं रखेंगे, यहाँ जो दिया है वहाँ पर e की पावर 4 का मान ये दिया है, ठीक है। अब यहाँ से ये मान लेंगे y1 ये फर्स्ट ये लास्ट y5, और क्या है यहाँ पर ये y3 है केवल, इवन क्या है ये y2 और y4, ठीक, इनको यहाँ पर रख देते हैं फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या है आपका ये वाला, ठीक, इसमें रखोगे ये सब आएगा, आपका आंसर होगा 53.873, ठीक है, ये आपका आंसर। हमने 8वां क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि अंतराल 0 से 1 को 4 बराबर भागों में बांटकर 0 से 1 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान निकालें तथा इस तरह log e2 का मान निकालें। तो यहाँ पर a बराबर 0 दिया है इसने, b बराबर 1 दे दिया है और n बराबर भी 4 बराबर भागों में यहाँ पर दे दिया है इसने। h का मान आप निकाल सकते हो, 1/4 आएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, आप सारणी बनाना आपको h तक, तो h का मान 0.25 आ जाएगा, के अंतर पर लेना है। तो 0 होगा पहला जो मान होगा x1 का, x2 का 0.25, x3 का 0.50, x4 का 0.75, x4 का जो मान होगा वो 1 होगा, क्योंकि उसमें अंतराल में क्या है 0 से 1 तक, ठीक है ना। 4 बराबर भागों में बांट दिया है। अब y का मान यहाँ पर ये दिया है, इसको इसमें रखोगे तो ये आएगा, सभी चीज़ सारणी बन गई, ये y1 ये y2 y3 y4, ठीक है, ये यहाँ पर आ गई है ये y5 की, वो कह रहा है कि 4 तक, ठीक है, 4 बराबर भागों में बांटना है। तो 1 2 3 4 यहीं तक लेना है, ठीक है ना, यहीं तक हमें फर्स्ट इंटू लास्ट करना है।
ये वाई फाइव है, सॉरी यहाँ पर वाई फाइव भी है ये। तो 4 पद होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 5 पद होंगे यहाँ पर। 4 बराबर भागों में बांट दिए हैं, तो एक प्लस करना होता है एन के मान में, ठीक है, तो 5 पद ही लेने होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट ये होगा और ये होगा एक, ठीक है ना, ये वाई फाइव। ओके, 0 + 1 2 इंटू 0.8, ठीक है ये, ठीक। 4 इंटू ये लेने हैं दोनों, ये दोनों, ठीक है। कैलकुलेशन करें तो आंसर आएगा 0.69, ठीक है। अब देखो आई का मान दिया है, ये है आई का मान। इसको आप सरलीकरण करोगे तो कितना आएगा, log 1 + x² आएगा। इसका जो आंसर आएगा इंटीग्रेशन करने पर वो कितना होगा, log 1 + x²। और लिमिट इसकी 0 से 1 दी है, जब इस लिमिट को इसमें रखोगे तो log 2 आएगा, जो कि log 2 का जो मान होता है 0.69 होता है, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट है, नवा क्वेश्चन है। लंबी नियम के प्रयोग से n बराबर 6 के लिए 0 से 1 का सन्निकट मान ज्ञात करें। 2005 में ये पूछा गया था। तो a बराबर क्या होगा, 0 होगा, b बराबर 1 होगा, n बराबर क्या है, यहाँ 6 दिया है, तो h का मान 1/6। अब सारणी आप बना सकते हो, ये क्या है, y1 का मान, ये y2 का मान, ये y3 का, ये y4 का, ये y5 का, y6 का, y7 का, ये फर्स्ट है, ये लास्ट हो गया, ये ऑड हो गए आपके, ये क्या हो गया, इवन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर केवल, यहाँ पर मैंने यहाँ पर मान रखा है, ये फॉर्मूला था, तो y1 y7 ये केवल यहाँ पर रखा है। वो कह रहा है जो आपका क्वेश्चन में कहा है, तो फॉर्मूला वो लागू किया है, ये फॉर्मूला होता है उसका, ठीक है, h/2। तो यहाँ पर आप इसको लिखोगे तो यहाँ पर केवल क्या क्या है, पहले तो इसमें इसकी गुणा की, तो 1/2 इंटू 1.5, तो 2 से यहाँ पर 1/2 की इसमें करोगे तो 2 खत्म हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो कैलकुलेशन का मान आएगा 3.41 आएगा। अब 1/6 की इसमें करोगे, इन दोनों को, इसका सरलीकरण करने के बाद इसमें करोगे, इनको जोड़ने के बाद, तो क्या आएगा, यहाँ पर 1/6 की इसमें गुणा करोगे तो 4.1/6 होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका 0.69 इंटू, सॉरी 0.6933, ये आपका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां। समलंबी नियम द्वारा निम्न सीमाओं के भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कोटियाँ इसने दी हैं, मात्रक भी दी है और बीच की दूरी भी दी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो आसानी से, ये इस प्रकार से देख सकते हो। फॉर्मूला ये है, समलंबी नियम से क्षेत्रफल h/2 इंटू फर्स्ट लास्ट प्लस 2 इंटू शेष कोटियाँ। ये आपने शेष कोटियाँ लिखी, फर्स्ट लास्ट शेष कोटि ये, ठीक। इनका सरलीकरण किया, 4.1 + 2 इंटू 13.5 आएगा इसका कैलकुलेशन करने पर। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 27 + 4.1 तो कितना आएगा, 31.1, और 5.2 की गुणा करोगे, सॉरी 5/2 की, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 77.75 वर्ग इकाई। 11वां सिम्पसन के नियम को प्रयोग कर ये दिया है इसने यहाँ पर समीकरण, सॉरी इंटीग्रेशन, ठीक, का मान 5 कोटियों लेकर ज्ञात करें। 5 कोटि तक लेकर, कोटियों की संख्या यहाँ पर 5 है, बराबर भागों की संख्या कितनी होगी, एक घटा देंगे तो n बराबर 4। यहाँ पर a का मान क्या होगा 1, b का मान 5, h का मान क्या होगा 1 आएगा, ठीक है ना, समझ गए। और x की जो कोटियाँ दी हैं यहाँ पर 5 तक, ठीक। इसके लिए सारणियाँ बनाते हैं, तो सारणियाँ कैसे बनेंगे, x1 का मान क्या होगा 1 होगा, x2 का मान क्या होगा 2 आएगा, ठीक। अब यहाँ पर x3 का 3 आएगा, x4 का 4, x5 का 5। अब इस प्रकार से यहाँ पर इसमें इसका मान रखोगे तो 0 होगा, ठीक। इसका क्या होगा 1.22, इसका क्या होगा 1.63, इसका क्या होगा 1.93, इसका क्या होगा 2.19। ये इस प्रकार से हम मान सकते हैं y1 y2 y3 y4 y5 फर्स्ट लास्ट, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये आपका सूत्र है, यहाँ पर इसमें रखते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है यहाँ पर 0 है, लास्ट क्या है 2.19, ठीक है। और क्या है यहाँ पर, और यहाँ पर केवल ये है, ठीक है, 1.93, ठीक है। तो यहाँ पर केवल आपको एक कमी है यहाँ पर, तो 1.63 कर लेना। और कैलकुलेशन में भी दिक्कत है जब यहाँ पर इतनी लिखी है, क्योंकि सवाल को सॉल्व करते हुए दिक्कत हो जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चंस और आगे आप कैलकुलेशन कर लेना, आंसर भी देख लेना, ठीक है ना, इसी प्रकार से होगा ये। 13वां क्वेश्चन है, एक नदी 80 मीटर चौड़ी है, एक किनारे से x दूरी पर गहराई पर y मीटर में निम्न सारणी में दी गई है, तो नदी के अनुप्रस्थ परिच्छेद का लगभग क्षेत्रफल निकालें। ये आपको सारणी दे दी है, एक क्वेश्चन अभी पीछे बता चुका हूँ, 2004 और 14 में ये पूछा गया है। तो यहाँ पर n बराबर क्या होगा 8 होगा, a बराबर 0 होगा, b बराबर 80, तो h का मान कितना होगा 10। एक सवाल ऐसा ही पीछे था, उसमें भी h का जो मान था वो शायद 10 था, ठीक है ना, 0 से 60 तक ऐसा ही था शायद, ठीक। तो ए बराबर प्रथम कोटि, y1 0, एल बराबर अंतिम कोटि, ये होगी ये वाली, ठीक है, फर्स्ट लास्ट। अब इसी के द्वारा y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 इसी की सहायता से हम ये कर लेंगे। तो यहाँ पर जो विषम कोटियों का योग होगा ये कितना होगा y3 y5 + y7, 33 आएगा योग।
अभी इसी प्रकार से यहाँ पर लिख लेते हैं समकोटियों का योग। तो समकोटियों का योग कितना होगा, y2 y4 y6 y8। तो आंसर कितना होगा यहाँ पर विषम कोटियों का योग का 36। ठीक है। अब इसके बाद 36 आ गया हमारे, तो डायरेक्टली आप लिख देते हैं फर्स्ट लास्ट 2 इंटू, ये आपका फॉर्मूला है। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, मल्टीप्लाई कर कर कैलकुलेशन करते हैं, आंसर आता है आपका 710। ओके दोस्तों, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, 14वां क्वेश्चन। क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जिसके पास बुक नहीं है वो यहाँ से उतार ले, और क्वेश्चन आपको स्वयं करना है। ठीक है, आंसर मुझे बता सकते हैं आप कमेंट में कि 14वें क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, जिसके पास बुक ना हो तो मैं बता दूंगा कि करेक्ट है आंसर या गलत है। अगर किसी पर होता भी नहीं है तो मैं उसको कर कर दे दूंगा। ठीक है, मेरी आईडी आपको मैंने कम्युनिटी के थ्रू मैंने आपको इंस्टाग्राम पर अपना लिंक दे दिया है, वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। कोई भी दिक्कत है तो वहाँ पर जाकर मैसेज कर सकते हैं, मैसेज वाला ऑप्शन होगा तो वहाँ पर मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, मैसेज करना है, जो भी कोई प्रॉब्लम है वहाँ पर हो टू गिर कर दे देना है। ठीक है ना, भेजना है, सेंड करना है। और ओके, तो उसकी जो प्रॉब्लम है आपको मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, सॉल्व करने के बाद आपको भेज दूंगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको मुझे बताना है और इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं मुझे। ठीक है, और आपको फॉलो करना है मुझे इंस्टाग्राम पर। ओके, कोई भी प्रॉब्लम है वहाँ पर पूछ सकते हैं। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, 2017 में ये पूछा गया है, 0 से 6 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान सिंप्लेशन के नियम से निकालें। यहाँ पर a बराबर 0, b बराबर 6। ठीक है, n का जो मान होगा यहाँ पर 6 होगा। ठीक, जब आपका n का मान 6 होगा तो यो पदों की जो संख्या है वो कितनी होगी, 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 है, ये वाली 7। h का जो मान आएगा यहाँ पर 1 आएगा, सारणी आप बना सकते हो। ठीक, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 6। 3/8 का जो नियम है वो यहाँ पर लागू होगा, 3/8 ये नियम था। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, ये है 0 वाला, यहाँ पर लिखेंगे ये। ठीक है, इनका जो आएगा एक और ये, इनको जोड़ोगे आप तो कितना आएगा, ये आएगा 1.0 27 0 27। ठीक है, अब 3 into y1 y2 y4 y5 ये था, y1 y2 y4 y5। ठीक है, 2 into y3 ये था, 2 into y3। ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, 3/8 का। आपको फॉर्मूले आने चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सारणी में आपको समझ में आ भी गई होगी सारणी। ठीक है, तो आपके पास यदि फॉर्मूले याद हैं आपको तो आप आसानी से, कैलकुलेशन भी अच्छी होनी चाहिए आपकी, तो इजीली आप इन क्वेश्चनों का आंसर बहुत आसानी से ला सकते हो, और आप इनका 5 नंबर के हकदार हो गए। आप 5 नंबर आपको मिलने ही हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैंने ये कैलकुलेशन की है और आपका आंसर ये होगा। ठीक है ना, तो कैलकुलेशन आपको चेक करनी है और कर लेना है। ठीक है, आपके सामने ये 16वां क्वेश्चन है, निम्न तालिका की सहायता से वक्र y बराबर एफ एक्स एक्स अक्ष तथा x बराबर 0 और x बराबर 6 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तालिका ये है। ठीक, इजीली कर सकते हो। ठीक है, 0 से 6, तो a का मान 0 और b का मान 6। ठीक है, तो 6 माइनस 0/6, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 1 घटाया 1 आएगा आपका, तो कितना आएगा यहाँ पर 6। 6 किसका मान होगा, n का। ठीक, h का जो मान आएगा 1 आ जाएगा। अब सिंप्लेशन का ये नियम है, लागू करोगे आप इसको, कैलकुलेशन करोगे, देख लेना कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट है, और आपका आंसर होगा 1.136। सो गाइस, इसमें 16 क्वेश्चन थे जो कि मैं आपको सभी क्वेश्चंस को बता चुका हूँ। सो गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसका चैप्टर होगा, चैप्टर का नाम व्रत। तो व्रत पर लेकर आएंगे वीडियो, और व्रत को मैं आपको बेसिक से समझाऊंगा। ठीक है ना, तो बेसिक जो व्रत का होता है वो सभी एक एक पॉइंट बताऊंगा, और एक्सरसाइज डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि सिलेबस आप इस बार क्या किया है, सिलेबस को कम किया है इन्होंने। ठीक है, तो सिलेबस कम करने के दौरान पहले क्या होता था, व्रत वाले चैप्टर से नहीं पूछा जाता था। ठीक है, इस बार मुझे लग रहा है कि जब इन्होंने सिलेबस कम किया है तो व्रत वाले चैप्टर से पूछे जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन करेंगे, जब आपका बेस क्लियर नहीं होगा इसका, ठीक है, तो व्रत का तो आप क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक एक बेस क्लियर करेंगे और एक एक पॉइंट देखेंगे। ओके, सो गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।